हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिल 24 क्लासेस। HTML के लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं सेल पैडिंग के बारे में। सेल पैडिंग क्या होता है और वेब पेजेस के अंदर इस सेल पैडिंग का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सेल पैडिंग क्या होता है ये चीज समझने वाले हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग स्पेसिंग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देख लेंगे, लेकिन बेसिकली आपकी जैसे सेल पैडिंग यूज करते हैं उसी तरीके से आप सेल स्पेसिंग भी यूज करते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आपकी जो सेल पैडिंग होती है इसके बारे में जानना है। सेल पैडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे आपको यहाँ पर एक टेबल है जो बना हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं सेल पैडिंग के बारे में। सेल पैडिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे सेल किसे बोलते हैं, ये हमारा एक टेबल है। इस टेबल के अंदर जो सेल होता है ये हमारा एक छोटा सा इंडिविजुअल बॉक्स है जिसके अंदर हेलो लिखा हुआ है। ये हमारा एक सेल है। क्लियर? ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये सेल है, ये सारे के सारे सेल हैं। ये भी हमारा एक ऊपर का जो आपको लिखा है विथ पैडिंग, ये भी एक सेल का पार्ट, ये हमारे एक सेल है। सेल पैडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा लिखा हुआ एक सेल है, ये हमारा एक सेल है और यहाँ पे हमने लिखा है हेलो। तो सेल पैडिंग का मतलब ये होता है कि ये सेल का जो आपकी लाइनिंग दिख रहा है और ये कंटेंट का जो आपकी देखा जाए तो यहाँ तक आपकी कंटेंट आया है, इसके बीच का जो स्पेस होता है इस स्पेस को ही बोलते हैं सेल पैडिंग। इस स्पेस को ही क्या बोलते हैं? सेल पैडिंग। और सेल पैडिंग की मदद से हम सेल के अंदर की जो टेक्स्ट होता है इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस हेलो को यहाँ पे लिखना था, हेलो को यहाँ पे लिखना था, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? या आपको हेलो को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है, बॉटम पे हेलो। तो ये हम अपने टेक्स्ट को सेल के अंदर लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड या सेंटर साइड या बॉटम साइड में लिखने के तरीके को अगर देखा जाए, आपको लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल पैडिंग का यूज करते हैं। ओके, क्योंकि ये जो स्पेस है ना, जो आपके कंटेंट और ये सेल का जो एज होता है, इसके बीच का जो स्पेस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल पैडिंग। और इसको बनाने के लिए, स्पेस को बनाने के लिए हमको सेल पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से जब भी कभी भी आपको एक टेबल बनाना है जिसके अंदर कंटेंट को सेंटर में, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम साइड में अगर आपको लिख करके टेबल के अंदर डिस्प्ले करना होता है, तो हम यहाँ पे सेल पैडिंग का यूज करते हैं। और किस तरीके से करते हैं ये पूरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और प्लस में आपको कोडिंग करके भी दिखाएंगे ये किस तरीके से सेल पैडिंग आपका काम करता है। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखिए सेल पैडिंग बेसिकली टेबल के अंदर जो सेल पैडिंग होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको हमको यूज करना होता है। जैसे सेल पैडिंग ऐसे हम लोग लिखते हैं, पैडिंग टॉप। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ये सेल लिखा, सेल ऊपर से अगर आपको यहाँ से ऊपर से कोई टॉप से आपको स्पेस छोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग टॉप। या बॉटम से आपको कोई स्पेस लगाना है, या लेफ्ट से या राइट से, तो हम लोग ये सारी एट्रीब्यूट्स होती है। एक एट्रीब्यूट होती है पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट, ये हमारी एट्रीब्यूट्स होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सेल के अंदर कंटेंट को लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम साइड में प्लेस कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप किस तरीके से किया जाता है मैंने एक कोडिंग कर रखा है, आप इसको अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कोडिंग है जो हमने कर रखा है। यहाँ पर आप इस कोडिंग को टाइप कर लेंगे और फिर आप इसको रन करा के देखेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे HTML की कोड कर रहे हैं तो HTML का टैग लगाया, हेड टैग लगाया। हमने यहाँ पे स्टाइल टैग की मदद से हमको टेबल क्रिएट करना है। ये हमारा एक वेब पेज है, देखिएगा ध्यान से। सपोज दैट ये हमारा एक वेब पेज है। इस वेब पेज के अंदर हमको यहाँ पर एक टेबल बनाना है। एक टेबल का मतलब कुछ ऐसे ही टेबल होगा। क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए हमको कुछ टेबल बनाना है, ये हमारा टेबल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, स्टाइल टैग लेनी है, इसके अंदर हमको लिखना है टेबल बनाना है तो टेबल लिखना है।
टेबल के अंदर कामा करना है, हमको हेडिंग बनाना है, तो टीएच लिखेंगे या टीडी लगाएंगे। ये आपको 3 वैल्यू ले लेना, आप चाहें तो यहाँ पे टीआर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट यही होती है टेबल, टीएच एंड टीडी। आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर सेपरेट, कामा से सेपरेट करके ले लेना होता है। इसके अंदर हम लोग करली ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर लिखा है बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, यानी इसका जो बॉर्डर होगा सेल का, ये आउटलाइन ये 1px का होगा और सॉलिड ब्लैक होगा, ब्लैक कलर का। ओके ये हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर टेबल हेडिंग और टेबल डाटा के अंदर हमको कुछ पैडिंग अप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको सेलेक्ट किया। एक है ये स्टाइल टैग के अंदर आप ऐसे भी एक सेलेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टीएच और टीडी दो हमने सेलेक्टर को यूज कर लिया। इसके अंदर हम पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं, तो इन दोनों को यूज कर लिया। करली ब्रैकेट ओपन किया। अब हमको लिखना है यहाँ पे, अगर टॉप साइड आपको कुछ स्पेस बनाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे पैडिंग टॉप हाइफन टॉप, यहाँ पे कॉलन का साइन होता है, ये कॉलन। उसके बाद कितना आपको स्पेस बनाना है, 10 px का, 10 पिक्सल का, तो 10 px, उसके बाद सेमी कॉलन। बॉटम साइड से कितना पैडिंग बनाना है, 20 px का, तो हमको ऐसे लिख लेना है। लेफ्ट लिखेंगे पैडिंग लेफ्ट, कॉलन के साथ इसकी वैल्यू असाइन करेंगे 30 px का। राइट का हमने 40 px का ले लिया। आप यहाँ पे वैल्यू को वैरी कर सकते हैं, जितना चाहे आप उतना रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सारे को पैडिंग यानी कि टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये सारा आपकी टेबल हेडिंग एंड टेबल डाटा के अंदर हमने पैडिंग वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद हमको करली ब्रैकेट क्लोज कर देना है और स्टाइल टैग हमको यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब देखिए इसके बाद हेड भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हेड टैग हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइल टैग को होल्ड करने के लिए, तो हेड क्लोज हो जाएगा। बॉडी के अंदर अब आपको चलना है, बॉडी हमने ओपन किया। अब हम इंटर करते हैं, यहाँ पे हमने एक हेडिंग बनाया, सेल पैडिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये हमने लिख दिया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप से भी बना रहे हैं स्पेस, बॉटम साइड से, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से, चारों तरफ से हम क्या कर रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग बना दिया और हेडिंग को क्लोज कर दिया। ये आपके ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे आप रन करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेल पैडिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये आपका आ जाएगा। ये ऊपर ऐसे हेडिंग बन करके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमने टेबल बनाया, यहाँ पे टेबल टैग लगाया, तो ये हमारा टेबल का फॉर्मेशन होगा। ये टेबल स्टाइल के अंदर हमने दे दिया है, टेबल का जो विड्थ होगा, टेबल का विड्थ हमने एक वैल्यू दे दिया 100%। आप चाहें तो विड्थ को यहाँ पे हटा सकते हैं, इस वैल्यू को आप चाहें तो ये पूरी वैल्यू हटा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे विड्थ दे दिया ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो अगर आपको टेबल के अंदर इसकी विड्थ देनी है, चौड़ाई, टेबल की चौड़ाई को आपको कुछ अच्छे से स्पेसिफाई करना है, 100% चौड़ाई देना है, तो आप स्टाइल टैग की मदद लेंगे, इक्वल का साइन और डबल कोटेशन के अंदर आप ऐसे लिखेंगे विथ कॉलन 100%, ये वैल्यू दे देना है और आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। टेबल टैग लग गया। टेबल टैग लगने से एक टेबल का फॉर्मेशन होता है आपके वेब पेज के अंदर ऐसे। फिर हमने टीआर लगाया, तो ये हमारा एक टेबल रो क्रिएट हुआ ये। इसके बाद हमने एक टीएच टेबल हेडिंग बनाया और इसमें लिखा है फर्स्ट नेम और टीएच को क्लोज, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम। क्लियर, टीएच क्लोज। दूसरे में हमने लिखा लास्ट नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम, ये क्लोज। तीसरे में हमने लिखा एज, तो यहाँ पे आ जाएगा एज। ये आपका ऐसे एक रो बन जाएगा, ये हमारा फर्स्ट रो क्लोज हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, तो पहला रो कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या किया है, यहां पर सेकेंड रो को बनाया, ध्यान से देखिए। फिर हमने यहां पर ये तो रो खत्म हो गया, पहला रो क्रिएट हो गया, बन गया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड रो को बनाया। सेकेंड रो के अंदर आपको फिर से क्या करना है, टीआर यूज करना है। तो हमने यहां से फिर से एक टीआर को लगाया यहाँ पे। जैसे आप टीआर फिर से लगाते हैं तो ये एक और रो होता है, रो सेकेंड आपकी यहां से बनेगी, ये वाली रो आपकी बनेगी। क्लियर, ये वाली रो आपकी बनेगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे टीआर के अंदर हमने लिखा टीडी, तो टेबल डाटा, यानी कि टेबल डाटा के अंदर हम पहले में क्या भर रहे हैं, अन्नी, तो यानी इसमें आएगा अन्नी। फिर टीडी को क्लोज। फिर हमने यहाँ पे भरा पटेल, तो यहाँ पे आएगा पटेल। आप जो वैल्यू भरना चाहें भर सकते हैं। फिर टीडी क्लोज, तो ये आपकी बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने टीडी लगाया, लिखा 50,
तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और ये बॉक्स कंप्लीट। और फिर हमने टीआर को क्लोज कर दिया तो ये भी हमारा एक रो होगा कंप्लीट हो गया। और फिर हमने टेबल को क्लोज कर दिया। तो बेसिकली ये हमने यहाँ से टेबल को स्टार्ट किया था और ये टेबल को बना लिया, तो इतना आपका टेबल आपके वेब पेज में बन जाएगा। और फिर आपको टेबल बन गया तो बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज कर देना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या हमारा इस तरीके से टेबल आपका जो हमने यहाँ पर आपको आउटपुट के रूप में दिखाया है, ऐसा टेबल आपका डिस्प्ले होगा कि नहीं, ये वाला टेबल आपका डिस्प्ले होगा कि नहीं। मैं रन करा के दिखा रहा हूं। तो हमने ये टाइप कर रखा है, मैं क्या करता हूं इसको कॉपी कर लेता हूं। आप इस कोड को जैसे लिखा है आप कॉपी कर लेंगे, टाइप कर लेंगे और रन करा के देखेंगे। तो हम ये क्या करते हैं, यहां से चलते हैं, कॉपी कर लिया कंट्रोल सी, इसको लेके चलते हैं नोटपैड में। नोटपैड को ओपन करते हैं। यहां पर आपको वो कोड पेस्ट करना है जो चीज मैंने आपको बताया। ये हमारी कोड है जो यहां पर आ गई। अब इस कोड को आपको क्या करना है, रन करा के देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस कोड को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। काफी साइज इसका बड़ा हो गया है तो आपको ये काफी बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे जाएंगे आप फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट का जो साइज है यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, आप 14 कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए 14 करने पे ये आपका जो साइज है ये थोड़ा सा छोटा हो गया और यहां से आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो ये हमारा कोड है जो कोड हमने आपको बताया। अब हम इसको रन करा के दिखाना है। फाइल पे चलते हैं, यहाँ पे सेव पे जाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर टेबल ले लेते हैं या सेल स्पेस सेल पैडिंग ले लेते हैं। सेल पैडिंग हमने एक नाम ले लिया, .html आपको लगाना है। और यहां से ऑल फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको डेस्कटॉप पे चूज करके सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है जो सेल पैडिंग है। अब हम इसको रन करा के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट, यहाँ पे ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। ब्राउजर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका कुछ टाइम के बाद जो कोड होगा वो रन होके आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर का स्पीड अगर अच्छा है तो तुरंत आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हमारा जो है आपका टेबल बन गया। देखिए ऊपर हमने बोला था कि ऐसे आपके बनेगा हेडिंग, तो हमने सेल पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये हमने हेडिंग बनाया था, ये हमारा हेडिंग बन गया। क्लियर? अब ये हमारा टेबल जो हमने बनाया था, पहले वाले में हमने लिखा था फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। अब देखिए अर्नी पटेल ये 50 ये हमने लिखा था। अब मैं आपको सेल पैडिंग का कुछ एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा बदल के मैं आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से, आप ध्यान से इसको देखिएगा। कोड में चलते हैं हम, यहाँ पे कोड में सेल पैडिंग जो हमारा दिया है टॉप साइड में, इसको हम क्या करते हैं टॉप साइड की वैल्यू बदल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 40 और फिर हम क्या करते हैं इसको सेव कर लेते हैं। एक बार रन करा के देखते हैं कि क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे हमने किया ऊपर से स्पेस जो आप देखेंगे दोनों में, दोनों सेल में ये ऊपर से फर्स्ट नेम के ऊपर से स्पेस आपका ज्यादा हो गया, देख रहे हैं स्पेस अधिक हो गया। टॉप से हमने स्पेस थोड़ा बढ़ा दिया। अब मैं कम करके आपको दिखा रहा हूं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अगर आपने 5 लिख लिया, अब हम इसको सेव कर लेते हैं, एक बार और रन कराते हैं। अभी देखिए इतना है, अब हम इसको रन कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऊपर चला गया, ये आपका फर्स्ट नेम ऊपर से जो टॉप से हमने सेल पैडिंग में स्पेस बनाया था वो काफी कम हो गया। क्लियर? अब इसको देखिए ये लेफ्ट साइड में इतना है, लेफ्ट साइड से इतना पैडिंग है। मैं यहाँ पे कुछ पैडिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, चेंज करा रहा हूँ। देखिए ये जो लेफ्ट साइड का 30 दिया हुआ है, 30 को हम क्या करते हैं थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे कर दिया 60। अभी आप देखिएगा ध्यान से, सेव कर लिया और फिर हम चलते हैं रन कराते हैं। इतना है, इसको रन कराया, देखिए तो हमने लेफ्ट साइड से जैसे हमने लिखा है 60, तो ये क्या होगा लेफ्ट साइड से आपका स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया। देखिए इधर स्पेस आपका थोड़ा सा बढ़ गया। तो इस तरीके से आपके टेबल के अंदर जो भी आपको कंटेंट है उसमें कंटेंट के अंदर आपको स्पेस बढ़ाना है घटाना है, तो सेल पैडिंग का यूज करके आप सेल के अंदर कंटेंट और एजेस के बीच में, सेल का एजेस के बीच में आप स्पेस को बना सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।